समय की कीमत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल इंस्पायर वे में। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, काम टालना। जब भी कोई काम सामने आता वह कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते थे, बेटा, वक्त बहुत कीमती है। जो आज का काम कल पर छोड़ देता है वो जिंदगी में पीछे रह जाता है। लेकिन रोहित उनकी बातों को हंसी में टाल देता। वह कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर वीडियो देखने और दोस्तों के साथ घूमने में निकल जाता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त अच्छे मार्क्स लाने लगे, लेकिन रोहित हर बार पीछे रह जाता। एक दिन उसके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, जहां प्रोफेसर अर्जुन मेहरा नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। वे एक सफल वैज्ञानिक थे और देश भर में युवाओं को प्रेरित करते थे। सेमिनार के बाद रोहित उनके पास गया और बोला, सर, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों मैं हर बार पीछे रह जाता हूं। अर्जुन सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहानी शुरू की। एक किसान और 3 घंटे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह बहुत आलसी था। हर सुबह वह कहता, आज खेत पर नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। एक दिन गांव में खबर आई कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक जगह सोने की खान मिली है। राजा ने ऐलान किया, जो भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना सोना निकाल सकेगा वह सब उसका होगा। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अरे, मैं तो कल सुबह जल्दी जाकर ढेर सारा सोना निकाल लूंगा। अगली सुबह उसकी पत्नी बोली, जल्दी जाओ, सूरज निकल चुका है। लेकिन रमेश बोला, अभी तो दिन शुरू हुआ है, पहले नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, थोड़ा आराम कर लो, फिर निकलूंगा। ऐसे ही वक्त निकलता गया और जब वह खेत की ओर चला तो सूर्य डूबने ही वाला था। वह दौड़ा, लेकिन जब तक वह सोने की खान तक पहुंचा, अंधेरा हो चुका था। राजा के सैनिकों ने रास्ता बंद कर दिया। रमेश जमीन पर बैठ गया और रोने लगा, काश मैं थोड़ा पहले निकल गया होता। कहानी खत्म करने के बाद अर्जुन सर ने रोहित की ओर देखा और बोले, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज का काम आज कर लेता है वही सफल होता है। रोहित चुपचाप सिर झुकाकर सोचने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद उसने तय किया कि अब वह कभी कोई काम नहीं टालेगा। उसने अपने रोजमर्रा के कामों के लिए एक टाइम टेबल बनाया और हर चीज को समय पर पूरा करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले साल वह कॉलेज का टॉपर बना और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम उसे बेकार की चीजों में गंवा देंगे तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करो, क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, ताकि वह इस कहानी को सुन सके और एक कमेंट जरूर करे।